बड़ी गन थी, आते उसने जो है ना मारना शुरू कर दिया, सबको मार के जो है ना खुद गोली मार ली। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लड़के ने ना निकाह किया था गन पॉइंट पे बैरियर टाउन में जाके। उसने आते ही पहले लड़की को जो है ना फायर मारा है, सर पे गोली मारी है। फिर जो है ना मेरी साली आई है, उसको मारा है। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे बाहर चले गए, सारे भाग गए। फिर जो है ना साली का बेटा था छोटा, उसको मारा है। फिर मेरा साडू ऊपर सोता है चारपाई पे, उधर से उतरा है, उसको जो है ना फायर मारे हैं 2-3। ये जो है ना वाकई अभी तक जो है ना खुद उसने जो है ना खुद को भी गोली मार ली है कि जो है मारकर लोगों को बाहर फेंका था उसने। वो एक बाहर आ गया था ना, उसको फायर लगा तो वो गली में आ गया, तो उसको उसने फिर पीछे से भी फायर मारा है, क्योंकि उसके पास पंप एक्शन था, बड़ी गन थी। वो लेके कैसे आया? इधर देखो ना, आसास चीज़ें हमारी सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो यहाँ आ सकता है वो ट्रेनिंग सेंटर में, या पुलिस इतना बड़ा पुलिस स्टेशन है, तो आया कैसे है? बिल्कुल फैमिली मेम्बर हमारे साथ मौजूद है लवाहिकीन, इन्हीं से बात करेंगे सारा मामला कब और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या रिश्ता उनसे? मेरा सांडू था, साली थी। ये सारा इतना बड़ा वाक़या पेश आया, ये आखिर मामला क्या बना? कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई ज़मीन का तनाज़ा था, कोई पैसों का मामला था? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लड़के ने ना निकाह किया था गन पॉइंट पे बैरियर टाउन में जाके, तो उसके लिए हमने जो है ना केस किया था, उस पर अगवा का पर्चा दिया था कि ज़बरदस्ती निकाह की है। महीना जेल में रहा। हमने एप्लीकेशन भी दी थी पुलिस स्टेशन में कि हमें ख़तरा इस बंदे से, ये हमें धमकियाँ लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ का। तो रात आया, वो रात उसने धमकियाँ लगाई है कि मुझे मेरे साथ भेजो। हमने कहा अदालत जो फैसला करेगी आपके साथ जो है ना कर लेते हैं। लेकिन सुबह वो आया, जो है ना उसने आते ही पहले लड़की को जो है ना फायर मारा है, सर पे गोली मारी है। फिर जो है ना मेरी साली आई है, उसको मारा है। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे बाहर चले गए, सारे भाग गए। फिर जो है ना साली का बेटा था छोटा, उसको मारा है। फिर मेरा साडू ऊपर सोता है चारपाई पे, उधर से उतरा है, उसको जो है ना फायर मारे हैं 2-3। ये जो है ना वाकई अभी तक जो है ना खुद उसने जो है ना खुद को भी गोली मार ली है। लेकिन इसमें ना उसके भाई, उसके माँ बाप की सपोर्ट है, उनको पता था कि ये काम करने वाला है, लेकिन उन्होंने उसको जो है ना नहीं रोका, तो आज इसका ये नतीजा निकला है। अच्छा, तो ये खबर किस तरह मिली? ये वाक़या पेश आ गया, लोग कह रहे हैं कि जो है मारकर लोगों को बाहर फेंका था उसने। वो एक बाहर आ गया था ना, उसको फायर लगा तो वो गली में आ गया, तो उसको उसने फिर पीछे से भी फायर मारा है, क्योंकि उसके पास पंप एक्शन था, बड़ी गन थी। वो लेके कैसे आया? इधर देखो ना, आसास चीज़ें हमारी सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो यहाँ आ सकता है वो ट्रेनिंग सेंटर में, या पुलिस इतना बड़ा पुलिस स्टेशन है, तो आया कैसे है? ये पुलिस की सबसे बड़ी जो उन्होंने कामी है, जो मतलब इतना बड़ा वेपन लेके, वो एक पिस्टल और वेपन, देखो पिस्टल नज़र नहीं है, वेपन तो नज़र आया। उसका घर जो है ना बाज़ार से जो है ना इधर तक आता है, 2 किलोमीटर का फासला है, किसी को नज़र नहीं आया। वो उसने निकाह गन पॉइंट पे कब किया? गन पॉइंट पे उसने तकरीबन 2-3 माह पहले किया था, तकरीबन 3 माह हो गए हैं। छोटी ईद के बाद जो है ना किया उसने, तो उस पर जो है ना हमने उसका अगवा का पर्चा करवाया था, महीना जेल में रह के आया है। ठीक है। तो केस चल रहा था उसका, जो है ना हमने इसकी एप्लीकेशन भी दी थी कि हमें इससे जो है ना खतरा है, लेकिन कोई इसका जो है ना एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, तो ये उसने फिर ये आखिरकार ये हरकत क्यों की कि आखिर मैं सबको ही मार दूं, खुद भी मर जाऊं? उसने धमकी लगाई थी कि मैंने सबको मार देना, खुद भी मैंने मर जाना है। रात भी आया था तो धमकी लगा के गया था। हमने यही कहा था कि जो है ना जो अदालत फैसला करेगी वही, अगर अदालत आपके साथ जाने का कहती है तो हम भेज देंगे, लेकिन वो नहीं आया। उसने कहा मैं अब जो है ना करूँ। सुबह फर्स्ट टाइम आया, लोग आपको पता है सोए होते हैं, 5 बजे का टाइम है को नमाज़ पढ़ने के, तो आते ही जो है ना उसके, तुम्हें पता है उसके पास बड़ी गन थी, आते ही उसने जो है ना मारना शुरू कर दिया, सबको मार के जो है ना खुद गोली मार ली। लड़की की वालदा का क्या हालात है, थोड़ा बता दें, कैसी पोजीशन है उनकी? उसकी बहुत जो है ना बुरी पोजीशन है। वो तुम्हें पता है उसकी बेटी है, दामाद है उसका, उसके दोते हैं 2, बहुत उसकी बुरी कंडीशन है। सुबह से जो है ना रो रो के बुरा, पोस्टमार्टम के लिए सुबह से लेके गए हैं बॉडी, अभी तक हमें जो है ना बॉडी नहीं दी गई। अभी तक तो दफीन किसी बॉडी की नहीं हुई अभी तक हॉस्पिटल से नहीं जो है ना हमें दिया गया वापस। देखने वाले अदारों को हमारे अदारे बड़े एक्टिव हैं, डीआईजी फैसल कामरान साहब देख रहे हैं, आईजी पंजाब साहब देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही पैगाम है सर, हमें इंसाफ दिया जाए। उसके भाई हैं उसके साथ, उनको जो है ना कटहरे में लाया जाए। आगे भी इसको रखा था तो इन्हीं इदारों ने उसको छोड़ दिया था, तो हमारी अपील यही है कि जो है ना इंसाफ दिया जाए। पहले भी पकड़ा गया था? पहले पकड़ा गया था, महीना जेल में रह के आया। किस केस में? इसी केस में अगवा का हमने पर्चा करवाया था, ज़बरदस्ती जो निकाह गया था, इसने छूट के आ गया था। आपको पता अगवा के केस में बंदा जल्दी बाहर नहीं आता, लेकिन इसने जिस तरह भी अपना सोर्स लड़ाया बाहर आ गया। नाज़रीन किराम, आपने जाना फैमिली लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। इस
सब्र की इस घड़ी में बात करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने फिर भी एक सेफ्टी अवेयरनेस मैसेज दिया कि आप किस तरह मामला को हल कर सकते हैं। और आईजी पंजाब और डीआईजी फैसल कामरान साहब, आपका बड़ा अच्छा काम है, तो खुदारा इस केस को देखें। इससे पहले भी उस पर पर्चा था लेकिन वो बाजियाब हो गया था। लेकिन यह है कि अब इनकी गवर्नमेंट से बहुत सी तवक्कुआत हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर की इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।